भगदड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। बस जो जो हाथ में आ रहा था उसको उठा के इस पे रखा और कम से कम 15-16 तो हमने एम्बुलेंस तक पहुंचाए। आपने खुद पहुंचाया जी 15-16 तक पहुंचाए और लोग बेहोश थे बिल्कुल। तो ऐसा था जैसे बिछोना बिछ रहा है। अब उसमें क्या बताएं आपको, जो जितना हम लोग ला सके इतने लेके आए। वाली भीड़ भी 16 पे आ गई तो इस कारण सीढ़ी से लोग गिरे और दबे। क्या लग रहा है भगदड़ में अलाउंस कौन सुनता, कोई नहीं सुन पाता। नहीं समझ में आती लोगों के क्यों सही चल रहा था। लेकिन मेन जो कारण है, जो 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 की जाने वाली गाड़ी 16 पे जाएगी। जो 14 पे खड़े थे वो 16 पे भागे फिर, और उधर 16 पे जो स्पेशल बन के जा रही थी महाकुंभ वाली, मंजर ऐसा था पूरा ब्रिज पूरा ब्लॉक था। सीढ़ी उतरने वाली वही पूरी ब्लॉक थी और प्लेटफार्म पे पैर रखने की जगह नहीं। बड़ा देखने वाला मंजर था। मैं खाना भी नहीं खाया रात को, खाना भी नहीं खाया। बहुत तो पहले से ही बीजेपी के हाथ में, ये तो पहले ही आप ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। बड़ा दिल दिलाने वाली मतलब मंजर था, चीख पुकार सी मच रही थी। इसमें जो है ना प्रशासन की कुछ देखा जाए तो कमी है। प्रशासन जैसे छठ पूजा पे दिवाली पे पूरा इंतजाम करते हुए भीड़ होनी चालू हो गई थी तो उस टाइम पे भी प्रशासन नहीं था प्रशासन। उसके बाद में सांसें चल रही थी। अब हम वो अस्पताल गए, अब ये नहीं पता कि वो जिंदा थे। जैसे भगदड़ मची, शोर शराबा हुआ तो एम्बुलेंस तो आ चुकी थी। आधा घंटा लगा होगा आने में, 15-20 मिनट। इसमें प्रशासन की कमी है मैम, क्योंकि छठ पूजा पे जो इंतजाम ये लोग करते हैं वैसा करना चाहिए था। अनाउंसमेंट हुई थी मगर शोर शराबे में इतनी सुनाई नहीं देती। पैसेंजर जो रहते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे। प्रयागराज जाती है 10:10 पे ट्रेन, उसमें लोग रिजर्वेशन थे, 14 पे खड़े थे वो लोग। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर कल रात शनिवार को 10 बजे के करीब जो भगदड़ मची है उसमें काफी लोग घायल हुए हैं और काफी लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ पर देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो घटना बताई जा रही है वो 15 और 16 प्लेटफॉर्म की बताई जा रही है कि अचानक से जो है भीड़ उमड़ी और उसके बाद भगदड़ मच गई। और भगदड़ में आप जो है आनंद फानन में LNJP अस्पताल उन्हें पहुंचाया। ये वही तस्वीर है जहाँ पर भगदड़ मची थी। कुछ कुली यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ देखा और किस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर काम कर रही थी। भैया जो कल रात भगदड़ मची है, क्या क्या आपने देखा, किस तरीके का वहाँ माहौल बन गया एकदम से, कैसे क्या कुछ हुआ? वो प्रयागराज जाती है 10:10 पे ट्रेन, उसमें लोग रिजर्वेशन थे, 14 पे खड़े थे वो लोग। वो प्लेटफार्म से 16 पे कर दिया, अनाउंस कर दिया। जो 14 पे खड़े थे वो 16 पे भागे फिर, और उधर 16 पे जो स्पेशल बन के जा रही थी महाकुंभ वाली, वो 16 पे पहले से लोग उतनी ऑलरेडी भीड़ थी और फिर 14 वाली भीड़ भी 16 पे आ गई तो इस कारण सीढ़ी से लोग गिरे और दबे। क्या लग रहा है प्रशासन की कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होनी चाहिए रेलवे स्टेशन पर, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी? अनाउंसमेंट हुई थी या नहीं हुई थी उसके लिए? अनाउंसमेंट हुई थी मगर शोर शराबे में इतनी सुनाई नहीं देती। पैसेंजर जो रहते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते लोग, क्योंकि जो फिक्स रहता है मोबाइल में देख लेते हैं 14 से दिखा रहा है तो 14 पे लोग चले जाते हैं। अनाउंस में नहीं आवाज आ नहीं पाती। अच्छा। जो लोग हमसे पूछ लेते हैं हम लोग उन्हें बता देते हैं 16 से जाएगी, वो लोग कुछ लोग पहुंच जाते हैं, बाकी लोग उधर खड़ी रहते हैं। तो अलाउंस जो हुआ उसके बाद 16 पे भागे वो लोग। रात को किस तरीके का मंजर था यहाँ? मंजर ऐसा था पूरा ब्रिज पूरा ब्लॉक था। सीढ़ी उतरने वाली वही पूरी ब्लॉक थी और प्लेटफार्म पे पैर रखने की जगह नहीं थी। तो जब लोग भागे तो उस कारण लोग दबे और उस कारण हादसा हुआ है। कितने लोगों की इसमें बताई जा रही कि मृत्यु हो गई, मौत हो गई? इसमें कम से कम 15-16 तो हमने एम्बुलेंस तक पहुंचाए। आपने खुद पहुंचाया? जी 15-16 तक पहुंचाए और लोग बेहोश थे बिल्कुल। और VIP पार्किंग है, वहाँ पे एम्बुलेंस लगी थी, वहाँ एम्बुलेंस तक हम लेके आए, फिर एम्बुलेंस से लेके गए वो अस्पताल एम्बुलेंस। उसके बाद इसमें जो है ना प्रशासन की कुछ देखा जाए तो कमी है। प्रशासन जैसे छठ पूजा पे दिवाली पे पूरा इंतजाम करती है, वो बिल्कुल नहीं कर रखा था। अब वो इंतजाम अब कर रहे हैं 16 नंबर पे। पास वास आप जाके देखिए पुरानी दिल्ली साइड में, अब वो लोग बांध रहे हैं, पास बांधने यानी कि लोगों को मैंडेट करने के लिए। ये लोग ये पहले से करके रखते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी। अच्छा, भगदड़ के बाद भी अनाउंसमेंट जारी रही है, बंद हो गई थी बीच में? नहीं, अनाउंस तो रही जारी। मगर भगदड़ में अनाउंस कौन सुनता, कोई नहीं सुन पाता। नहीं समझ में आती लोगों के, क्यों साल में आते हैं, 6 महीने में लोग आते हैं, इतना ध्यान लोग नहीं दे पाते अनाउंस पे। तो उसके बाद कितने मिनट बाद की जो भगदड़ मच रही थी ये रुकी और उसके बाद माहौल जो है शांत हुआ? कम से कम 1-1.5 घंटे बाद शांत, 1-1.5 घंटे बाद शांत हुआ। भीड़ तो जो है ना कम से कम 7 बजे से पौने 7 बजे से भीड़ होनी चालू हो गई थी। तो उस टाइम पे भी प्रशासन नहीं था प्रशासन नहीं। पौने 7 बजे हम यहाँ से सवारी लेके गए थे 4 नंबर प्लेटफार्म पे। तो उस टाइम पे भीड़ बढ़नी चालू हो चुकी थी।
धीरे धीरे पूरा ब्रिज पूरा फुल भर के चल रहा था। फिर 8-9 बजे तक जो सीढ़ी चढ़ने वाली है ब्रिज के ऊपर, वो सीढ़ी पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे लोग। 9:30 बजे मैं 4 नंबर पे लेके गया हूँ, पूरा रास्ता बंद था। और एम्बुलेंस वगैरह कितने देर बाद आई है? एम्बुलेंस तो आगे ज्यादा देर नहीं लगा एम्बुलेंस आने में। हाँ। जैसे भगदड़ मची, शोर शराबा हुआ तो एम्बुलेंस तो आ चुकी थी। आधा घंटा लगा होगा आने में, 15-20 मिनट। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, क्या लगता है वो भी एक कारण है? बीजेपी की सरकार आई है, प्रशासन को इस चीज पे ध्यान, ये रेलवे जो पहले से ही बीजेपी के हाथ में है, ये तो पहले ही आप ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार तो अब आई है। हाँ। ये तो रेलवे जो है शुरू से ही बीजेपी के ही हाथ में है। तो क्या व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? प्रशासन ठीक काम करता है? प्रशासन तो ठीक काम करता है, मगर प्रशासन कम लगा हुआ था। कम लगा हुआ था। जैसे छठ पूजा पे लगना चाहिए, इस तरीके से नहीं लगा हुआ है। हाँ। इससे पहले भी आपने देखा महाकुंभ में भी इसी तरीके की भगदड़ मची। महाकुंभ में भगदड़ मची, वो तो वहाँ का प्रशासन यूपी का देखेगा। हम तो नई दिल्ली स्टेशन पे रहते हैं। उससे कुछ ना कुछ सबक तो लेना चाहिए। हाँ, उससे सबक लेना चाहिए था, यहाँ इंतजाम रखना चाहिए था। हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आपका नहीं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद बदर है। अच्छा, आपने क्या कुछ देखा कल रात? क्या कैसे हुई घटना की शुरुआत और क्या कुछ? मैडम इसमें घटना की जो है वैसे सब सही चल रहा था। हाँ। लेकिन मेन जो कारण है, जो 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि 14 की जाने वाली गाड़ी 16 पे जाएगी। हाँ। तो ऑलरेडी इधर भी भीड़, इधर भी भीड़। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उससे तो हादसा होना है ना मैम, तो इसी वजह से वो हादसा हुआ। अच्छा, और हादसे में कितने लोग आपने देखे कि वो घायल हुए? कितने लोग मरे? मैडम वहाँ तो ऐसा था जैसे बिछोना बिछ रहा है। अब उसमें क्या बताएं आपको, जो जितना हम लोग ला सके इतने लेके आए। आपने कितने लोग पहुंचाए? हाँ, यही 15-20 लोग तो हम लोगों ने बचाए। उसके सांसें बाद में सांसें चल रही थी। हाँ। अब हम वो अस्पताल गए, अब ये नहीं पता कि वो जिंदा थे या बेहोश थे, कुछ थे। ऐसा कुछ नहीं, भगदड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। बस जो हाथ में आ रहा था उसको उठा के इस पे रखा और भाग रहे। हाँ। एम्बुलेंस प्रशासन कितनी देर बाद एक्टिव हुआ? 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद? हाँ, फिर वो पूरी ये सारा भर गया गाड़ियों से। हाँ। पूरा ये सारी पूरी एम्बुलेंस भर गई यहाँ। कम से कम थी 50-60 गाड़ी। क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी है? इसमें प्रशासन की कमी है मैम। हाँ। क्योंकि छठ पूजा पर जो इंतजाम ये लोग करते हैं वैसा करना चाहिए था। अभी जो कुंभ में लोग मरे हैं उसको देखते हुए इनको इंतजाम करना था, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भीड़ अभी भी इसी तरीके से है प्लेटफॉर्म पर। नहीं, अब तो सामान्य है। हाँ, अब कुछ गाड़ियाँ इन्होंने बांट दी, जैसे पुरानी दिल्ली है, हमारा ये जोर स्टेशन है, वो वहाँ पे बांट। अभी कुछ इंतजाम है रेलवे स्टेशन पर या ऐसे ही माहौल है? जैसे नहीं, अभी इंतजाम पूरा प्रशासन लगा पड़ा। पूरा प्रशासन अब लगा हुआ। अगर पहले ही लग जाता तो क्या लगता है ये घटना होने से नहीं होती? ये घटना नहीं होती। ये लोगों की जान गई, ये बच जाए। इसमें बच्चे भी, बूढ़े जवान सभी है। हाँ। तो बड़ा देखने वाला मंजर था मैम। खाना भी नहीं खाया रात को। खाना भी नहीं खाया? बहुत देखने वाला मंजर। बच्चे भी थे उसमें? बच्चे भी थे। बस क्या बताएं, अब क्या बताएं, बस अंदर से दिल सा ऐसा मन सा दुखी से। रात को खाना भी नहीं खाया, सो गए जाके। हाँ। बड़ा दिल दिलाने वाली एक मतलब मंजर था। चीख पुकार सी मचाई थी। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में पहले से प्रशासन सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, तो ऐसी जो घटनाएं होती है वो रुक सकती हैं। क्योंकि महाकुंभ में भी हुआ, उसके बाद फिर ये घटना देखी हमने। हाँ तो मैडम हो सकता है, क्योंकि प्रशासन की कितनी ज्यादा कमी रहती है इस तरीके की घटनाओं में? सब प्रशासन की कमी रहती है मैडम। आप अपनी आंखों से देखो, अब ये पूरा ये सारे एकदम सामान्य है। हाँ। और आप कल देखते तो पूरा भीड़, अंदर भीड़, पुल पे भीड़, इधर भीड़। हाँ। सब एक से सीधे भाग रहे थे लोग। अच्छा, और अब जाके प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ। अब देखो आप अंदर जाके प्लेटफॉर्म पे हर आदमी सामान्य है, हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल शांति बनी है। और ये कितनी देर तक एक्टिव रहेगा ये प्रशासन? मैडम अब ये जब तक देखो ये हाँ। मेला चल रहा है जब तक तो रहेंगे ही लोग। अब ये इसको तो देख के सबक लेना चाहिए ना। हाँ। ये जो कल मंजर हुआ है इसको देखते हुए सबक लेना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि प्रशासन सही काम करे। आप भी यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। प्रशासन को जो महाकुंभ में, प्रयागराज में जो भगदड़ मची, उसी से कहीं ना कहीं सबक सीख लेना चाहिए था। अगर वो सबक सीख लेते तो आज जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो घटना हुई है, जिसमें काफी लोगों की मौतें हुई है, कुछ लोग आनन फानन में LNJP पहुंचाए गए, तो ये हादसा आज ना होता। मैं आपके साथ रितेश